आज भी कह रहे हैं कि हाथ खड़े कर दें कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं गिरफ्तार कर सकते। हम 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं लेंगे, निपट लेंगे आप, हम उसको ला देंगे, जिंदा लाएंगे, इनके थाने में ला देंगे, सुपुर्द कर देंगे। 25वां घंटा नहीं लगेगा। लेकिन ये खड़ा करे एसपी और वहाँ का डीएसपी और थाना प्रभारी हाथ खड़ा करें कि हमसे नहीं हो पाएगा। राहुल ने पिस्टल निकाला था, चंदन ने थप्पड़ मारा था उसके हमारे वहाँ के साथियों को, और वो उसी मंत्री का 2 गार्ड लेकर अपने घर पे आया है। शाम को 6:10 से लेकर शाम को 7 बजे तक वो घर पे रहा है। सुभाष चौक पे गया है, खुलेआम सिगरेट पिया है। उसने खुली चुनौती दी है कि हम तो ऐसे ही खुलेआम घूमेंगे, तुम्हारा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, यहाँ प्रशासन की और शासन की औकात नहीं है कि हमको हाथ लगा दे। ये आरोपी ऐसे खुलेआम चुनौती दिया है, ये आरोपी घुमा है, ये आरोपी की बात कर रहा हूँ। और ये बात एसपी से पूछा गया, ये बात डीएसपी से पूछा गया, ये बात थाना प्रभारी से पूछा गया। तो क्या बोले? बोलो नहीं इनकार कर सकते लोग, बोले केवल बोले हमें जानकारी नहीं है। आशुतोष जी कह दो ना कि नहीं आया था, भाई आप कह दीजिए कि नहीं आया था, हम सीसीटीवी फुटेज दे देंगे। जिस पर मर्डर का आरोप वो खुलेआम आता है, सिगरेट पीकर जाता है, और ये लोग बहाने बनाते हैं कि हम लोग को जानकारी नहीं थी। हम 400 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, 300 किलोमीटर गया में, हमें जानकारी है। और ये लोग सारा तंत्र लेकर वहाँ की विधि व्यवस्था देखने की जिम्मेवारी इनके पर, इनको जानकारी नहीं है। आलोक जी के हत्यारे को अब तक पकड़ा नहीं गया है। और सबसे हास्यास्पद तो ये लगता है कि जिस पर हत्या का आरोप है वो व्यक्ति जिस थाने में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है उसी थाना क्षेत्र में आता है, कुछ देर अपने घर पर रुकता है और फिर चौक पर जाकर सिगरेट पीता है। मतलब वो ये दिखा रहा है कि इस इलाके में मेरा दबदबा था, है और रहेगा। हालांकि आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी भी आशुतोष जी से मिलने आए थे। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, पहला सवाल तो ये है कि अब तक जो आशुतोष कुमार सबकी मदद करते थे, आज वो खुद लाचार, बेबस और मजबूर दिख रहे हैं। देखिए, अब तक हम लोगों का दुख समझ रहे थे, महसूस नहीं कर रहे थे। समझ रहे थे लोगों की पीड़ा में, उनके साथ में, उनके सुख दुख में खड़ा होने के लिए जाते थे। लेकिन आज वो एहसास हो रहा है कि जब खुद के ऊपर बीतता है तो क्या महसूस होता है। और लोग आते हैं जाते हैं, जैसे आज हमारे पास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ लोग केवल सहानुभूति प्रकट करते हैं, उनका भी धन्यवाद है। कुछ लोग सीरियसली उस बात को लेते हैं और जहाँ तक बन पड़ता है मदद के लिए आगे आते हैं। हमारे साथ भी कई लोग खड़े हुए। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी प्रयास किया कि जिनके साथ जाएं तो केवल तस्वीर खिंचा कर नहीं जाएं, जहाँ जाएं तो मेरी जितनी क्षमता है जिस क्षेत्र में, तो हम अपनी पूरी क्षमता लगाएं और इस पीड़ित परिवार के साथ में खड़े रहें। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आपके दरवाजे पे भी आए थे, आपसे मिलने भी आए थे। क्या उन्होंने जो है वो संतावना दिया है? क्या वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं? मीडिया के बंधु कुछ आए थे, उनसे उस समय बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर संज्ञान लेंगे और परिवार की तरह उनके साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है। हमसे उन्होंने कहा कि हम वहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से हम बात करेंगे और इसमें जो भी दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। आशुतोष जी, आप इतने बड़े भाजपा के नेता हैं, एक बड़ा चेहरा है, आपकी संपर्क सीधे जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री से भी है, गृह मंत्री से भी है और डिप्टी सीएम से भी है। जब आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप इतने बड़े नेता होने के बावजूद आपके भाई की हत्या हुई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपियों की, तो सोचिए कि आम जनता के साथ क्या होता होगा उस थाना क्षेत्र में। वही कह रहे हैं कि हम लोग मतलब ये देखकर हैरान थे कि अगले दिन जब इन लोगों ने टाइपिंग में गड़बड़ी कर दी, जानबूझकर घटना की तारीख बदल दी, जब हम लोग वहाँ गए हैं, हिम्मत देखिए उस थाना प्रभारी और आईओ की। चूँकि थाना प्रभारी के हिसाब से आईओ नियुक्त होता है, थाना प्रभारी ही आईओ बना देता है, अपनी मर्जी का, अपने हिसाब का आदमी बनाता है। रात को 9 बजे हमने किसी को तो कॉल तो नहीं किया, लेकिन सूचना दी थी कि आज हम झारखंड में पहुँचेंगे। 500 से ऊपर लोग थाने में मौजूद थे, 10 से ऊपर मीडिया के साथी थे। सबों के सामने हमने आईओ से सवाल किया कि आपने जो लड़का गिरफ्तार किया था, धक्का लगने के समय जो गाड़ी चला रहा था, तो उसको आपने इंटरोगेट किया, आपने पूछा कि ये कहाँ से आ रहा था, शराब पिया था, नहीं पिया था, उसके साथ और कौन कौन लोग थे, क्या मकसद था, रॉन्ग साइड में जाकर क्यों मारा, और मारने के बाद क्या वो आदमी घटनास्थल में मर गया हमारा भाई, या तड़प रहा था। चूँकि जो लोग वहाँ थे वो जान रहे थे, वो बात कर रहा था।
तो तुम लोगों ने बचाने का प्रयास किया या नहीं किया, या उसके मरने तक तुम्हारे बाप चाचा इंतजार करते रहे, तुमने जब कॉल कर दिया, क्या इस सारी बातें आपने पूछी? तो बड़े तेवर के साथ तो आईओ कहता है कि सब आप ही को बता देंगे, जो हमको करना था वो कर दिया। 500 के भीड़ में ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे कहता है? फिर हमने जब अपने तरीके से उससे फिर बात की, अभी तक तो विक्टिम के हिसाब से बात कर रहा था, लेकिन फिर आशुतोष कुमार बन के उससे बात किया और उनके डीएसपी साहब को स्पीकर ऑन करके सबों के सामने उसके सामने लगाया कि आप इनको पुलिसिंग नहीं सिखाए हैं तो कहिए हम यहाँ बैठ के भी सिखाते हैं, हम लोग बहुत दरोगा को सिखाए हैं आज तक। और दूसरे के भाई के लिए और बेटा के लिए जब हम सिखा सकते हैं तो अपने भाई के लिए तो हम इनको बहुत दूर तक खींच के ले जाएंगे। ये सोचे नहीं होंगे कि जीवन में कभी इस तरह के लोगों से पाला पड़ा होगा, बहुत दूर तक खींच के ले जाएंगे। जीवन भर ही कोटे का चक्कर काटते रहेंगे, वर्दी नहीं पहन पाएंगे। उन्होंने कहा कि बदल देते हैं आयु। बोले आयु बदलना कोई समाधान थोड़े है, कल फिर कोई आएगा और भी बिक जाएगा। समाधान ये है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सब के सब हरिश्चंद्र बन जाइए, लेकिन इतना भी बेईमान मत बनिए, इतने भी आप लोग लापरवाह मत बनिए, इतने भी आप लोग हरामखोर नहीं बनिए कि जिस काम के लिए वर्दी आपको मिला है, सैलरी मिल रहा है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप अपराधियों के साथ खड़े मत हो जाइए। तो ये तो वहाँ की स्थिति है, आप समझिए। क्या आपने पुलिस को अल्टीमेटम समय दिया है कि अगर 22 तारीख तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होती है तो अगला कदम आशुतोष कुमार का क्या होगा? हमारी बात लगातार एसपी साहब से हो रही है और जिस दिन गया था मैं उस दिन भी बात हुई थी। एसपी साहब ने कहा, मुझे अभी भी भरोसा है उन पर, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए आशुतोष जी, हम लोग 1-2 एंगल से जांच कर रहे हैं घटना की। हमने कहा सर आपको समय देने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? अभी हमारे सामने तो सब पहली प्राथमिकता है कि जो चला गया है वो तो चला गया, जो बच रहा है उसको बचाएं। माँ बाप की स्थिति ऐसी है कि एक दिन के लिए घर छोड़ के चले जाएंगे तो पता नहीं वो कब बेहोश हो जाएं, कब क्या हो जाए इनकी स्थिति। इसकी पत्नी का हाल है कि हर दिन मतलब दिन में 2 से 3 बार बेहोश होती है, दांत लगता है 40-40 मिनट तक दांत नहीं छूटता है, बैठ जाता है, बेहोश हो जाती है। नर्स परमानेंट बुला कर रखे हुए हैं। इसके 2 बच्चे हैं तो वो बड़े पापा बोलते हुए हमारे पास दिन भर रहते हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं या जो लोग भी हमसे जुड़े हुए, जिनकी भावनाएं हमसे जुड़ी हैं, जिनके सुख दुख में हम खड़े रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं। क्रियाकर्म है तो सारा पूजा नारायण बलि से लेकर श्राद्ध कर्म से लेकर सैयादान से लेकर और इसकी एक श्रद्धांजलि सभा भी हम लोगों ने आयोजित कराई है और ब्रह्मभोज है। तो ये सब कुछ करना है। हैंड तो बहुत हैं, लोग बहुत खड़े हैं अपने भाई बनकर आज हमारे साथ में, लेकिन फिर भी एक जो घर का बेटा होता है, जो वो माँ बाप के सामने हो, तो एक बेटा तो गुजर गया, एक बेटा तो छीन लिया इन्होंने। क्या सरकार संरक्षण दे रही है राहुल चंद्रवंशी को? अभी तक के हिसाब से तो जो हमें जानकारी है, वहाँ का एक मंत्री है जो मधुपुर से विधायक हैं, हाफिजुल करके कुछ नाम है, अंसारी है क्या है, और उनका भरपूर संरक्षण प्राप्त हो रहा है। वो व्यक्ति 2 दिन पहले देवघर में घुमा है, राहुल चंद्रवंशी, चंदन चंद्रवंशी उसका भाई। राहुल ने पिस्टल निकाला था, चंदन ने थप्पड़ मारा था उसके हमारे वहाँ के साथियों को, और वो उसी मंत्री का 2 गार्ड लेकर अपने घर पे आया है। शाम को 6:10 से लेकर शाम को 7 बजे तक वो घर पे रहा है। सुभाष चौक पे गया है, खुलेआम सिगरेट पिया है। उसने खुली चुनौती दी है कि हम तो ऐसे ही खुलेआम घूमेंगे, तुम्हारा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, यहाँ प्रशासन की और शासन की औकात नहीं है कि हमको हाथ लगा दे। ये आरोपी ऐसे खुलेआम चुनौती दिया है? ये आरोपी घुमा है, ये आरोपी की बात कर रहा हूँ। और ये बात एसपी से पूछा गया, ये बात डीएसपी से पूछा गया, ये बात थाना प्रभारी से पूछा गया। तो क्या बोले? नहीं इनकार कर सकते लोग, बोले केवल बोले हमें जानकारी नहीं है आशुतोष जी। कह दो ना कि नहीं आया था, भाई आप कह दीजिए कि नहीं आया था, हम सीसीटीवी फुटेज दे देंगे। जिस पर मर्डर का आरोप, वो खुलेआम आता है, सिगरेट पीकर जाता है, और ये लोग बहाने बनाते हैं कि हम लोग को जानकारी नहीं थी। हम 500-400 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, 300 किलोमीटर गया में, हमें जानकारी है, और ये लोग सारा तंत्र लेकर वहाँ की विधि व्यवस्था देखने की जिम्मेवारी इनके पर, इनको जानकारी नहीं है। तो हमने तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि हाथ खड़े कर दें कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं गिरफ्तार कर सकते। हम 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं लेंगे, निपट लेंगे आप। हम उसको ला देंगे, जिंदा लाएंगे।
इनके थाने में ला देंगे, सुपुर्द कर देंगे। 25वां घंटा नहीं लगेगा। लेकिन ये खड़ा करे एसपी और वहाँ का डीएसपी और थाना प्रभारी हाथ खड़ा करें कि हमसे नहीं हो पाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा गुंडा वो है कि एक एसपी और डीएसपी से नहीं गिरफ्तार हो सकता और एक थाना अध्यक्ष से। देखिए, जब संरक्षण तो मिल रहा है। लोग, ये मेरे साथ भले ही पहली बार ऐसी घटना घटी है, लेकिन इस तरह के सैकड़ों हजारों घटनाओं में अब तक हम लोग जा चुके हैं। और जहां प्रशासन हत्यारों के साथ मिला रहता है, उनकी नीयत क्या होती है, उनका बोलने का तरीका क्या होता है, उनका जवाब देने का तरीका क्या होता है, कैसे गोलमोल बात करते हैं, इस सब चीज़ से हम नस नस वाकिफ़ हैं। हमको ये लोग क्या पढ़ाएगा। लेकिन वही बात है कि हम लोग दूसरों के न्याय संगत बात करने की बात कहते हैं, दूसरों को लोकतंत्र पर विश्वास दिलाने की बात कहते हैं, दूसरों को न्यायपालिका और शासन प्रशासन पर विश्वास दिलाने की बात कहते हैं, तो खुद अविश्वास कैसे कर लें। इसलिए हम भी अभी तक विश्वास किए हुए हैं। न्यायपालिका पर भरोसा है, प्रशासन पर, शासन पर भरोसा है, लोकतंत्र पर भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा, हमारे भाई को न्याय मिलेगा। देखिए, हमारे साथ ये वो आशुतोष कुमार है जो कैमरे पर दहाड़ते थे, लेकिन आज इनकी आवाज़ धीमी इसलिए है क्योंकि अपनों का जाने का गम है। और आज भी इनकी उम्मीद न्यायालय, पुलिस प्रशासन, एसपी और डीएसपी पर है। ये आग तभी ठंड पड़ेगी जब राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी होगी, और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और वो न्यायालय से ही मिलेगा। चेक 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।